नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सूर्य द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म और अधिरथ के यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वो कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वो महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्यदेव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उनका सरोवर मधु के समान पिंगल वर्ण था, भुजाएं विशाल थी, ग्रीवा शंख के समान थी, मुख पर मुस्कान की रेखा थी, भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर दे दीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण करके एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से पृथा के प्राश आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ। बता मैं क्या करूं? अब तू जो चाहेगी वही मैं करूंगा। कुंती ने कहा, भगवान, आप यहाँ जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला तो जाऊंगा, परंतु देवताओं का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्याय अनुकूल नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वो लोक में अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुंडल धारण किए हो। अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे, इससे जैसे तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रश्मिमालिन, आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। अभी मैं कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता और पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वो सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए ही आपका आवाहन किया था, सो भगवान मुझे बालिका जानकर ये अपराध क्षमा करें। सूर्य ने कहा, भीरु, तू बालिका है इसलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ, किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता। कुंती, तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव, मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं। उनके रहते हुए तो यदि सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा ये शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण इस संसार में मेरे कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूँ, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म, यश, कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित हैं। सूर्य ने कहा, सुंदरी, ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्ममय नहीं माना जाएगा। भला लोगों के हित की दृष्टि से भी मैं अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ? कुंती बोली, भगवान, यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वो जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वो बालक पराक्रम, रूप, सत्व, ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्ये, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मिमालिन, आप जैसा कह रहे हैं, यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेम से आपके साथ सहवास करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया। उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधान हो जाने पर वो फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है वैसे ही माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन पृथा के गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक दाई के सिवा और किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला। सुंदरी पृथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिवान बालक उत्पन्न किया। सूर्यदेव की कृपा से वो कन्या ही बनी रही। वो बालक अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच और कानों में सुवर्ण के उज्ज्वल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के से थे। पृथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर मोम चुपड़ दिया। फिर उसी में नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे वे सुनो। बेटा, नभचर, स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु से तुझे कोई विघ्न न हो। जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाश में स्वर्गगामी पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा
तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। पृथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई। वो पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चर्मणवती नदी में गई और उससे यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना में बहती बहती वो गंगा जी में चली गई और जहाँ अधिरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए वो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी। दैवयोग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वो गंगा जी की तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई तो उसने कुतूहलवश अधिरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। जब उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वो सोने के कवच पहने हुए था और उसका मुख उज्ज्वल कुंडलों की कांति से दीप रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ ये कोई देवता का बालक हमारे पास आ गया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वो बालक राधा को दे दिया तथा राधा ने उससे दिव्य रूप शिशु को, जो कमल कोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वो पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तब से अधिरथ के औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालक को वशुवर्म अर्थात सोने के कवच और सुवर्णमय कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वशुषेण रखा। इस तरह वो अतुलित पराक्रमी बालक सुतपुत्र कहलाया और वशुषेण या वृष नाम से विख्यात हुआ। दिव्य कवचधारी होने से पृथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि अब ये बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहां वो द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृप और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा और इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वो दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता था। राजन, निसंदेह यही सूर्यदेव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अवध्य समझते थे और इसी से उन्हें चिंता होती रहती थी। महाराज कर्ण के मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उसके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को न दे सके। धन्यवाद।